मुकेश जी के जब इस नायाब गीत से प्रेरणा लेकर के संगीतकार ने रफ़ी साहब के लिए ये अमर गीत बनाया। कौन सा मुकेश जी का वो गीत था जिससे प्रेरणा लेनी पड़ी संगीतकार को, जब रफ़ी साहब के ये गीत ने जन्म लिया, बताऊंगा दोस्तों मैं आपको ये किस्सा इस वीडियो के अंदर। बने रहेगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों कई किस्से ऐसे हैं, कई गीत ऐसे हैं जो गीत एक दूसरे से मिलते हैं। कई गीत संगीतकार जानबूझ के भी बनाते हैं, कई आइडियाज संगीतकार को सूझते नहीं तो कोई दूसरा गीत उठा लेते हैं, मगर इस गीत का किस्सा अलग है। जी हाँ, इस गीत का किस्सा कैसे अलग है आपकी समझ में आएगा बाद में। जी हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ ये किस्सा क्या था। बात है 1958 की। एक फिल्म आई थी, फिर सुबह होगी। जी हाँ, इस फिल्म के स्टार कास्ट में थे राज कपूर साहब, माला सिन्हा जी। इसके संगीतकार थे खयाम और इसके डायरेक्टर थे रमेश सहगल और इसके गीतों को लिखा था लेजेंड साहिर लुधियानवी साहब ने। नायाब गीत बनाए थे खयाम ने। फिर सुबह होगी के लिए कुल 6 गीत बनाए थे जिनको गाया था मुकेश जी, रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने। कमाल के गीत थे। मुकेश जी ने तो इसमें कमाल करके रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, वो सुबह कभी तो आएगी, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, ऐसे ऐसे नायाब गीत मुकेश जी ने इस फिल्म के लिए गाए थे। और ये फिल्म संगीतकार खयाम को ऐसे ही नहीं मिली थी, ये फिल्म संगीतकार खयाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। जी हाँ, राज कपूर जैसे जब लेजेंड एक्टर इस फिल्म के अंदर थे, जो खुद भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उनके अपने संगीतकार हुआ करते थे, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकार हुआ करते थे। और ऐसे वक्त पे कोई राज कपूर के लिए नया संगीतकार फिल्म में संगीत दे तो बड़ी बात होती थी। तो खयाम की एंट्री फिर सुबह होगी के अंदर यूं ही नहीं हुई। रमेश सहगल जो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी कन्विंस किया राज कपूर साहब को। फिर राज कपूर साहब के घर में सिटिंग रखी गई। उस सिटिंग में फिर संगीतकार खयाम ने राज कपूर साहब को कुछ धुनें सुनाई। तब जाकर के राज कपूर साहब को खयाम का काम पसंद आया और इस तरीके से फिर खयाम की फिर सुबह होगी के अंदर एंट्री हुई। और जब फिर सुबह होगी का संगीत लोगों के बीच में आया तो खयाम को फिर आगे और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और बड़े काम वो करने लगे। इस फिल्म के बाद राज कपूर के साथ उनकी ये फिल्म थी, इसलिए संगीतकार खयाम का नाम भी अलग तरीके से पहचाना जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के सारे गीत नायाब थे। जैसे मैंने कहा, एक गीत इस फिल्म का जिसको मुकेश जी ने गाया था, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम। आसमां पे है खुदा और यही गीत था दोस्तों जिससे प्रेरणा ली गई थी रफ़ी साहब के एक नायाब गीत के लिए। बताता हूँ वो भी किस्सा। जी हाँ दोस्तों, जो इस फिल्म के गीत थे एक संगीतकार को बहुत पसंद आ रहे थे और वो संगीतकार उस दौर के लेजेंड संगीतकार थे। ये संगीतकार थे एच.डी. बर्मन साहब। एच.डी. बर्मन साहब को फिर सुबह होगी का एक गीत बहुत अच्छा लगता था मुकेश जी का, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। ये एच.डी. बर्मन को भा गई थी धुन और पसंद था उनको संगीतकार खयाम का काम। संगीतकार खयाम ने भी इंटरव्यू में कहा था, वो क्या कहा था ये भी बताऊंगा मैं आपको आगे। तो खैर साहब, एच.डी. बर्मन को पसंद था संगीतकार खयाम का ये काम और ये गीत, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम। अब देखिए 7, 8, 9 साल बाद होता क्या है, एच.डी. बर्मन साहब को एक फिल्म मिलती है और ये फिल्म ऐसी थी जिसने एक अलग इतिहास रच के रख दिया था। यहीं से किशोर कुमार साहब ने दोबारा जन्म लिया था। एक बड़े सितारे राजेश खन्ना, उनका जन्म इसी फिल्म से हुआ था। जी हाँ, ये फिल्म थी आराधना, जिसने फिल्मी संगीत के इतिहास को बदल के रख दिया था। और किशोर कुमार जैसे लेजेंड सिंगर का आराधना ही से जन्म हुआ। हालांकि किशोर कुमार साहब ने आराधना से पहले भी गीत गाए थे, मगर इस फिल्म के बाद तो फिर किशोर कुमार साहब जिस तरह से बड़े प्लेबैक सिंगर बन के उभरे, वो बात किसी से छुपी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी फिल्म के गीत से जुड़ा एक किस्सा है रफ़ी साहब ने जो इस फिल्म के अंदर 2 गीत गाए थे। तो एच.डी. बर्मन साहब जब आराधना के संगीत पर काम कर रहे थे, शुरुआती 2 गीत एच.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किए थे, बागों में बहार है, और दूसरा गीत था गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, जिसको आशा जी के साथ रफ़ी साहब ने गाया था। तो खैर साहब, जब आराधना के संगीत पर एच.डी. बर्मन साहब काम कर रहे थे, आराधना का जो शुरू में संगीत तैयार हुआ था, जब रफ़ी साहब के गीत इसमें रिकॉर्ड हुए थे तो उस समय एच.डी. बर्मन साहब को कुछ
सूझ नहीं रहा था यार कैसे वो गीत को बनाएंगे, कैसे कोई धुन तैयार करें इस सिचुएशन पर। तो सिचुएशन के हिसाब से एस डी बर्मन को कोई धुन सूझ नहीं रही थी जिसको रफ़ी साहब और आशा जी ने गाना था। जी हाँ दोस्तों, अचानक एस डी बर्मन साहब के दिमाग में एक धुन आई और वो धुन वही थी संगीतकार ख़याम की जो उनको सालों से पसंद थी, 7-8-9 सालों से पसंद थी, और ये गीत था आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हम। तो एस डी बर्मन ने सोचा क्यों ना मैं उस धुन का ज़रा सा कुछ अंश लेके इस धुन में डालूं। इस तरीके से उस गाने से आइडिया लिया मुकेश जी के, जो गाना था आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हम, और आराधना के लिए एक गीत बनाया जिसको रफ़ी साहब आशा जी ने आवाज़ दी थी। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली, गुनगुना रहे हैं भंवरे कली। आप देखोगे आसमां पे है खुदा गुनगुना रहे हैं भंवरे, ये एक जैसे गीत हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत लोग बोलेंगे यार ऐसे तो धुनें कहीं मिल जाती हैं, कहाँ ये गीत एक दूसरे से मिल रहा है। ये मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ दोस्तों बात, इसीलिए ये बात अलग हो जाती है कि ये बात खुद संगीतकार ख़याम ने अपने एक इंटरव्यू में कही कि जो मेरा गीत था दादा ने इस्तेमाल किया, एस डी बर्मन ने इस्तेमाल किया, जो कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा संगीतकार ख़याम ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि दादा जैसे म्यूजिक डायरेक्टर, एस डी बर्मन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर मेरे गीत को लेते हैं, जो गीत था आसमां से है खुदा, फिर गीत बनाते हैं गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, कि वो मेरे गीत से इंस्पायर थे। मगर इस तरीके से प्रेरणा लेना कोई बुरी बात नहीं होती थी। बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एस डी बर्मन बहुत बड़ा नाम थे उस दौर पे, और संगीतकार ख़याम स्ट्रगल कर रहे थे। एक बड़ा संगीतकार एक नए संगीतकार की जब धुन लेता है तो बड़ी बात तो होगी, कई धुनों की हेरफेर होती है, मगर इस धुन की बात ही कुछ और थी। संगीतकार ख़याम ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उनके गीत आसमां पे है खुदा से प्रेरणा लेकर के एस डी बर्मन ने जो गीत बनाया था वो था गुनगुना रहे हैं भंवरे। खैर साहब, एस डी बर्मन ने आराधना के रफ़ी साहब की आवाज़ में 2 गीत रिकॉर्ड कर लिए थे, और उसके बाद तो फिर कहते हैं एस डी बर्मन साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी। बाद में फिर आर डी बर्मन ने आराधना का संगीत आगे बढ़ाया, और फिर कहते हैं इस तरह से फिर किशोर कुमार साहब की एंट्री हुई। और किशोर कुमार साहब का खासकर एक गाना, उसने तो संगीत का इतिहास पलट के रख दिया था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये चार्ट बस्टर सॉन्ग बना, और इस गीत ने किशोर कुमार साहब की गायकी को नए आयाम दिए और लेजेंड प्लेबैक सिंगर बने। इस तरह से किशोर कुमार साहब, और कहा तो ये भी जाता उस दौर में रफ़ी साहब को किशोर कुमार साहब ने एक अलग तरीके की टक्कर दी थी। ऐसे भी किस्से हैं, ताकि कई जानकार इस बात का खंडन भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। किशोर कुमार बड़ा नाम ज़रूर बन के उभरे थे आराधना के बाद। तो दोस्तों, ये था गीत का किस्सा जिसको मुकेश जी ने गाया था 1958 फिल्म फिर सुबह होगी के लिए। इस गीत से प्रेरणा लेकर फिर एस डी बर्मन साहब ने एक नायाब गीत बनाया था गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। तो ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।